हेलो बच्चों, हम लोग यहाँ पर आपके एग्जाम जो सीबीएसई बोर्ड का है क्लास 12 उसमें मार्क्स बूस्ट करने के लिए एक स्ट्रैटेजी लाए हैं। हम लोगों ने पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज जो बोर्ड में आते हैं क्लास 12 में, जो फिजिक्स के पेपर है, उनको एनालाइज किया है और हम लोगों ने उसमें से हर चैप्टर में से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखा है कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है और जिसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि जिसको आप पढ़ करके आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर पाए। अगर आपका मन नहीं लगता है फिजिक्स में तो ये आपको एक अच्छे नंबरों से पास करा देगा ये एनालिसिस। और अगर आपका मन लगता है तो अगर आपने ये पूरी रील या पूरा वीडियो आपने एंड तक देख लिया तो आपके फिजिक्स में 95% से कम मार्क्स नहीं आएंगे। लेकिन इसमें एक शर्त है कि आपको इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ने से पहले यहां पर देखते हैं कि जो सीबीएसई ने थ्योरी पेपर के लिए 2025-26 सेशन के लिए जो रिलीज किया है मार्किंग स्कीम फॉर क्लास 12, वो 3 घंटे का पेपर होगा और मैक्सिमम मार्क्स 70 का होगा, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। इसमें यूनिट 1 जो इलेक्ट्रोस्टैट्स है, इसमें चैप्टर 1 जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है और यूनिट 2 जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें चैप्टर 3 है। तो इसका जो टोटल आपका मार्क्स आएगा बोर्ड में वो आएगा टोटल 16 मार्क का। काफी हैवी मार्क्स है। इसी तरीके से आप देखिए यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसमें चैप्टर 4 और 5वां है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर है। यूनिट 4 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स है, इसमें चैप्टर जो 6 है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और चैप्टर जो 7 है वो अल्टरनेटिंग करंट है। यहां पे अल्टरनेटिंग करंट थोड़ा सा आसान चैप्टर है। तो यहां पर जो मार्क्स आपका टोटल इसके स्प्लिट से पूछा जाएगा वो 17 मार्क्स का होगा। ये भी काफी हैवी वेट है। और यहां पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि आपकी यूनिट 5 है और इसमें चैप्टर 8 है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसका नाम है। और यहां पर ऑप्टिक्स जिसमें 2 चैप्टर आते हैं 9 और 10, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और वेव ऑप्टिक्स, इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। ये जो है 18 मार्क्स का आएगा। इसको प्लीज स्किप नहीं करिएगा आप। यहां पर हम लोग अभी जाएंगे हर चैप्टर में और बताएंगे कि अगर आपको इसमें से ये चैप्टर आपको पढ़ना है या छोड़ना है तो आप क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। पढ़ना है, मार्क्स बूस्ट करना है तो कौन कौन सा सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ के आप अपना अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर करें तो जो कि आपकी यूनिट क्या है 7, इसमें और 8 अगर यूनिट देखें तो एटम एंड न्यूक्लियाई है चैप्टर 12 और 13। इसका जो टोटल मार्क्स आएगा आपका बोर्ड में जो पूछा जाएगा वो होगा 12 मार्क्स का। और अगर हम यूनिट 9 की बात करें जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है और ये इसमें सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस और सिंपल सर्किट्स पूछा जाएगा, 7 मार्क्स का आएगा। ये टोटल जो है आपका 70 मार्क्स का आएगा। तो हम लोग अब देखते हैं कि हर चैप्टर में से उठा के जो ट्रेंड को हम लोगों ने एनालाइज किया है और ये पकड़ा है हम लोगों ने वो छोटी छोटी बात कि कहां से एक्चुअली क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछा जाता है और उसको आप जरूर रिवाइज करिएगा। तो ये देखिए यहां पर यूनिट 1 जो कि इलेक्ट्रोस्टैट्स था, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस, फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की बात करें तो जो ट्रेंड है यहां पर हमेशा आपका एक डेरिवेशन आया है और वो डेरिवेशन ज्यादातर आपका गॉस लॉ या इलेक्ट्रिक फ्लक्स से लिंक का होता है और यहां पर एक एमसीक्यू भी आता ही आता है। यहां पर जो आपको चैप्टर के अंदर फोकस करने का एरिया है वो आप बोर्ड लेवल पे गॉस लॉ के डेरिवेशंस, फ्लक्स थ्रू द सरफेसेस और फील्ड लाइंस के बारे में अच्छे से पढ़िएगा। यहां पर अगर हम सेकंड चैप्टर पे आते हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस है, यहां पर आप देख सकते हैं कि रेगुलर 3 मार्क के न्यूमेरिकल आ रहे हैं आपके, पिछले 5 साल की यह बात है और 5 मार्क का एक डेरिवेशन आ रहा है जो कि एनर्जी से रिलेटेड है, कैपेसिटर। ठीक है, तो यहां पर एनर्जी इन कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अच्छे से।
यहां पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ज्यादातर जो ट्रेंड होता है वो उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस पूछते हैं, बस लैंग्वेज और न्यूमेरिकल का जो पार्ट होता है, जो उसमें नंबर्स होते हैं, उसको ही बस चेंज कर दिया जाता है। यहां पर आप देखिए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्या पूछा जाएगा, लगातार एक नंबर का न्यूमेरिकल और एक थ्योरी क्वेश्चन हर साल आ रहा है। यहां पर जो आपको एरिया फोकस करना है कि ये कहां से आ रहा है, वह किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, बीटर ब्रिज, इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। और अगर हम आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिसमें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है, ये जैसा मैंने पहले बताया था बहुत ही हैवी वेट चैप्टर है। इसमें बायोट-सैवर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ का डेरिवेशन ज्यादातर पूछा जा रहा है और गैल्वेनोमीटर के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। यहां पर आपको फोर्स ऑन मूविंग चार्ज जो फॉर्मूला है आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसके अजम्पशंस ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और यहां पर बायोट-सैवर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ और फील्ड थ्रू द सोलेनॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो जरूर आप अच्छे से उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। यहां पर अगर आप मैग्नेटिज्म और मैटर को आप फोकस कर रहे हैं तो यहां पर कंसेप्चुअल छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, और यहां पर बड़े आसान से टॉपिक्स हैं, लेकिन जर्नली स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। इस चैप्टर को मत इग्नोर करिएगा, बड़े ही सिंपल और तुरंत करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट एज अ सोलेनॉइड के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। ये भी सिंपल चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है ये। यहां पर अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ज्यादातर 2 या 3 मार्क का न्यूमेरिकल आ रहा है और एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है। और ये किस पे बेस्ड है, यह है फैराडेज लॉ, लेंज लॉ और एनर्जी कंजर्वेशन जो होता है उस पे बेस्ड है। सिमिलरली अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो ये एक स्टेबल टॉपिक है जो आ ही रहा है, और इसमें न्यूमेरिकल फॉर्म कहां से आ रहे हैं, आपके एलसीआर या ट्रांसफार्मर हर साल आ रहे हैं। यहां पर एलसीआर सर्किट, इंपीडेंस, रेजोनेंस और पावर फैक्टर के बारे में पढ़ना जरूरी है। और अगर हम यूनिट 5 की बात करें जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बच्चों ये भी बड़ा ही सिंपल चैप्टर है। यहां पर केवल थ्योरेटिकल आपसे चीजें पूछी जाती है, ईएम स्पेक्ट्रम, कम्युनिकेशन या उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। आपको क्या करना है, स्पेक्ट्रम और इट्स एप्लीकेशन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, उसको याद कर लेना। और मैक्सवेल इक्वेशंस जो आपके हैं उसके बारे में आप एक जनरल आइडिया ले लीजिएगा। ऑप्टिक्स की बात करें, फिर से एक ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करें तो लेंस प्रिंस का न्यूमेरिकल और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जो डेरिवेशन है वो भी अक्सर पूछे जा रहे हैं। लेंस फॉर्मूला, मिरर का कॉम्बिनेशन, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, यहां पे अगर आप ये चैप्टर उठा रहे हैं तो इसमें से आप ये एरिया जरूर पढ़िएगा, और बाकी उसमें जो चैप्टर में है उसके अलावा इस एरिया पे ज्यादा फोकस करिएगा। वेव ऑप्टिक्स की बात करें, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और डेरिवेशन बहुत ही कॉमन है यहां पर पूछा जाना। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जो है वो आपको फोकस करने की जरूरत है अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो। और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो ठीक, इसको छोड़ दो, लेकिन इसमें और अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो जो एरिया जिस पे आपको फोकस करना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहीं पर इस पूरे का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोटबुक पर लिख लीजिए इसको। यूनिट 7 की बात करें तो ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है, जो कि चैप्टर का नाम भी वही है। यहां पे आपको मालूम है ज्यादा घुमा फिरा के न्यूमेरिकल नहीं आते हैं बोर्ड में, सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ है उसके बारे में पूछा जाता है ज्यादातर। फिर एरिया भी आपको उसी से लिंक फोकस करना होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और बाकी ये सब चीज। यहां पर जो आपका यूनिट 8 है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम से 2-3 मार्क का कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। बोर्स मॉडल और एनर्जी लेवल्स आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत आसान का टॉपिक है। और यहां पर न्यूमेरिकल्स जो न्यूक्लियाई में है, रेडियो एक्टिव डीके और हाफ लाइफ के बारे में पढ़ लीजिएगा। यहां पर बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट और रेडियो एक्टिविटी के जो लॉज है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर ये चैप्टर आप उठा रहे हैं तो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें
तो हर साल एक छोटा सा डायग्राम या एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, और ये किस पे बेस्ड होता है, पीएन जंक्शन या डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो ये जो आपका एनालिसिस बनाया गया है, ये पिछले, मैंने फिर से बोल रहा हूं, 5 साल के पेपर के ट्रेंड को एनालाइज करके बनाया गया है। अगर आप कोई चैप्टर उठा रहे हैं तो अच्छी बात है, आप उसको पूरा करिए, लेकिन उसमें भी और अच्छा परफॉर्म करने के लिए इस एरिया पे, बोर्ड लेवल पे आपको अच्छा खासा फोकस करने की जरूरत है। आई होप ये एनालिसिस जो है आपको हेल्प करेगी एक अच्छा मार्क्स लाने के लिए। थैंक यू।